ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो तह तक। पूरी दुनिया के लिए चीन हमेशा से एक पहेली बना हुआ है। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत भी अपने बड़े भाई जैसे लगने वाले पड़ोसी देश को समझ नहीं पाया। वजह साफ है कि क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, जिसका सबूत उसके नेता बीते 74-75 सालों से हर मौके पर भारत को धोखा देकर देते आए। पंडित नेहरू, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, ये वो भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम हैं जिन्होंने चीन का दौरा किया, उससे रिश्ते सुधारने की भरसक कोशिश की, लेकिन नतीजा पूरी दुनिया जानती है। भारत देश को आज़ादी सन 1947 में मिली। चीन को चलाने वाली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की इस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुई। जापान की पराजय के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। इसके बाद एशिया में दो ही ऐसे बड़े देश रह गए जिनमें पोस्ट वर्ल्ड वार ऑर्डर को आकार देने की क्षमता थी। एक था चीन, उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना था, चांग काई शेक उसके राष्ट्रपति थे। वहीं दूसरी तरफ अपनी आज़ादी की तरफ जा रहा देश भारत था। भारत की आज़ादी से पहले से ही जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि चीन और भारत में काफ़ी समानता है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। इसी उम्मीद में शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पंडित नेहरू ने साल 1949 में पहली दफ़ा अमेरिका की यात्रा की तो अपने देश के गंभीर मुद्दे के साथ चीन को लेकर भी चर्चा की थी। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की वकालत करते हुए अमेरिका के सामने उसे मान्यता देने की बात कही थी। नेहरू के पुराने भाषणों पर गौर करें तो अक्सर उनमें विश्व युद्ध के बाद एशिया में भारत की भागीदारी का जिक्र होता है, लेकिन उन्हें मालूम था कि ऐसा अकेले कर पाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अक्सर इसके लिए दो देशों इंडोनेशिया और चीन का उल्लेख किया। नेहरू का मानना था कि न्यू एशियन ऑर्डर बनाने में एशियाई देश नेतृत्व लेंगे, लेकिन इससे ठीक उलट अगर आप उस वक्त के चीनी नेताओं के भाषणों को सुनेंगे तो काफ़ी भिन्न रहती है। उनका मानना था कि विश्व युद्ध में जीतने वाले हम ही एक एशियाई देश हैं। हमारा यह हक बनता है कि पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को आकार देने का काम हम करें। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर दोनों देशों के विचार बिल्कुल ही विपरीत थे। दुनिया को चीन का डर दिखा रहे थे नेहरू। अमेरिका चियांग काई शेक की सरकार को ही असली चीन मानता था, वहीं नेहरू मान्यता देने की बात माओ वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने की बात कर रहे थे। नेहरू को लग रहा था कि कोरियाई युद्ध ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। उन्हें लग रहा था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी उत्तर कोरिया के पक्ष में युद्ध के लिए आ सकता है। उनका सोचना था कि पीआरसी को मान्यता देकर संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने से कोरियाई युद्ध के दायरे को सीमित रखा जा सकता है। उनका मानना था कि यूएनएससी में अगर पीआरसी को जगह मिल जाती है तो उसकी नाराजगी कुछ हद तक दूर हो सकती है। आदर्शवाद और नैतिकता का बोझ पंडित नेहरू पर इतना था कि वो चीन की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग तक करने लगे। अमेरिका का मानना था कि भारत बिना वजह से पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट चीन का खौफ दिखा रहा है। पश्चिम मीडिया में नेहरू के चीन प्रेम की जमकर आलोचना भी हुई। चीन को नहीं नाराज करना चाहते थे नेहरू। लेखक एमजे अकबर ने अपने लेख में बताया कि 1950 में जब कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया तो अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में चीन की जगह भारत को जगह दी जाए। इसको लेकर नेहरू की छोटी बहन और भारत में अमेरिकी राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित ने एक सीक्रेट लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि चीन को हटाकर भारत को यूएनएससी का सदस्य बनाया जाए। लेकिन नेहरू ने जवाब दिया कि चीन को हटाकर भारत का जगह लेना हर लिहाजे से बुरा है। इससे चीन से टकराव बढ़ेगा और इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो चीन के लिए लॉबिंग भी की और निर्णय लिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को सीट देने के लिए कहते रहेंगे। 1955 में सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गनिन ने सुझाव दिया कि भारत यदि चाहे तो उसे जगह लेने के लिए सुरक्षा परिषद में सीटों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 भी करी जा सकती है। नेहरू ने बुल्गनिन को यही जवाब दिया कि कम्युनिस्ट चीन को उसकी सीट जब तक नहीं मिल जाती तब तक भारत भी सुरक्षा परिषद में अपने लिए कोई स्थायी सीट नहीं चाहता। इससे ठीक उलट चीन ने कभी भी सीमा विवाद पर हमसे सीधी तरह से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के नक्शे हैं, चीन का पूरा ध्यान अपने राज्य को अच्छी तरह से स्थापित करने पर था, इसलिए वो इस पर टालमटोल करते रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।